बैठो बैठो। क्लास में आता है तो शांति से नहीं रहता है। वीडियो देख रहा था, एक ऐसे केजीएस का एक वीडियो है, उसमें वीडियो कॉल से बतिया रहा है। कम खच रहा है सब। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। चलो, ए लेटर 8 है आज। चलो, कल वाला सब याद है, 7 तक कराया था। चलो, काहे लेट आते हो तुम लोग? है? आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा। नहीं, मंडे को देखो, कुछ ना कुछ अगर नहीं सही होगा तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव कराया जाएगा। ठीक है, उसका कोई विकल्प हो जाएगा कि अगर उस पर नहीं जा रहा है तो फिर आपका दूसरा कोई माध्यम है जिससे भेजा जाए। चलो, क्लास 8 है आज, ए लेटर का। 2 दिन में खत्म ए लेटर। फिर बढ़िया से इसको, हालांकि इसका बहुत सारा वर्ड का टेस्ट कराया भी हो ना, क्वेश्चन किए भी हो। हाँ, एक क्लास रखूंगा स्पेशल, और वो स्पेशल होगा क्लास तुम लोगों से पूछने का। हाँ, और तुम लोगों को ना गारंटी देता हूं कि उस क्लास को खत्म करते करते तुम लोग को ए लेटर का सारा वर्ड याद हो जाएगा। याद है, गारंटी है, क्योंकि मेरे पास एक तरीका और भी है आपको याद करवाने का। ये तो है ही, और बाकी उस जिस दिन जो है आप देखोगे कि उस दिन देखो सारा का सारा जितना इतने दिन में याद नहीं हुआ है, वो मात्र 1 से 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास में आपको याद होगा। वो रखूंगा सैटरडे वगैरह को, सैटरडे या फिर किसी संडे को। कल नहीं, कल नहीं क्लास लूंगा। कल एक्चुअली मेरा ना डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का टाइम दे दिया है 2 बजे का। तो फिर वहां पर जाऊंगा तो आपको क्लास डिस्टर्ब होगा, तो बुला के क्लास नहीं लूंगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, मान लो न्योता दे के मिठाई नहीं खिलाया, अच्छा तो है नहीं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्य होना, यानी एस्टोनिश होना, आश्चर्यचकित हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, क्या कहलाता है? एस्टाउंड। यानी एस्टाउंड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, अचंभित हो जाने को क्या कहते हैं? एस्टाउंड। अब जैसे देख लो, आपको एक टाउन दिख रहा है ना, ये देखो कितना बढ़िया से सुसज्जित तरीके से टाउन बना हुआ है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ, हम लोग बिहार का जो पटना है, ये पटना जिस तरीके से बनाया गया, आने वाले 10 साल पर इस रास्ते पर गाड़ी नहीं चल पाएगी। कल मैं आ रहा था यहाँ पर ऑफिस में, मतलब क्लास में आ रहा था सुबह में, मैं कम से कम 15 मिनट बाहर रोड पर खड़ा रहा। उसी समय गलती से क्या हुआ कि मैं एक्यूरेट टाइम से आ गया था। एक्यूरेट टाइम मतलब नहीं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब वो टाइम होता है क्लास छूटने का। अब इतने बच्चे निकले कि 15 मिनट बाहर निकलने में 10-15 मिनट लग जाता है। कई बार ऐसा घटना हुआ है। तो वही चीज है यहां पर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो जितना रोड बनाया गया, इसको दूरदर्शी सोच के कोई बनाया ही नहीं गया। और ऊपर से क्या है कि जब भी आदमी घर बनाता है, सोचता है कि एक हाथ छोड़े ना घुस जाए, वो रोड में एक हाथ और बढ़ा के पिलर बांध देता है। होता है ऐसा। तो यही चीज है, अलग अलग शहरों में देखोगे तो जो रोड है बहुत चौड़ा चौड़ा रोड है। जयपुर जो शहर है, जयपुर शहर को इसी नक्शे कदम पर बनाया गया आने वाले 200 साल के बाद तक चलने का। सोचो, 1786 में उसकी स्थापना करेगी जयपुर का। सवाई जय सिंह ने उस पूरे शहर को संयोजित प्लानिंग के तहत बनाया था। आज भी सड़कें वहां पर इतनी चौड़ी है कि आराम से निकल जाते हैं। सोचो, आज 200 कितना हो गया, 300 साल के आसपास है। 300 साल पहले इस सोच के साथ बनाया गया था। तो वही चीज है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, ऐसा ऐसा टाउन देखेंगे तो अस्टाउंड नहीं हो जाएंगे। हमने देखा ऐसा टाउन जो बड़े बड़े शहर में, या फिर कह दो अलग अलग देश के अंदर। अब हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में इमेज बना है किसका? मछुआ टोली, ये अपना हाट, मुसल्लापुर हाट, और तो और पटना में बहुत ऐसी जगह है। अब हमारे दिमाग में एक इमेज ऐसा है, लेकिन जब हम देखेंगे ऐसा टाउन तो हम हो जाएंगे एस्टाउंड, यानी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया मतलब होता है यादाश्त खो जाना, यानी मेमोरी लॉस, समझते हो? यही चीज जैसे गजनी, और एक मूवी तेरे नाम नहीं है, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। अब वही चीज है क्या? एमनेशिया, पूरा मेमोरी लॉस, खत्म। उसे क्या कहते हैं? यादाश्त खो जाना, मेमोरी लॉस होना। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज और बताता हूं। एक शब्द है एमनेशिया, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है।
मतलब मानसिक प्रकार का एक जो है प्रॉब्लम है ये, और इसे कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया को याद कर लो, आई एम इन नशा। जब कोई भी आदमी नशा में रहता है तो उसको क्या हो जाता है ना, याददाश्त खत्म हो जाता है। नशा जब ओवर हो जाएगा तो पता ही नहीं मैं कहां हूं, कहां आया हूं। तो वही चीज क्या है, एमनेशिया। आप कुछ और भी शब्द हैं, जरा उनको गौर से देखना। जैसे ये तो बता दिया लॉस ऑफ मेमोरी है। एक शब्द होता है अनेमिया। अनेमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, लैक ऑफ ब्लड। जैसे पैर में देखोगे तो कई बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब मान लो कि फोल्ड करके बैठ जाएंगे तो उनसे चला नहीं जाएगा क्योंकि खून की कमी होती है। उसे क्या कहते हैं, अनेमिया। अनेमिया एक प्रकार की बीमारी है जो किसको दिखाता है, खून की कमी को। एक है अलेक्सिया। अलेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, यानी किसी भी चीज को पढ़ने की जो कला होती है उसको ही ना समझ पाना, उसे क्या कहते हैं, एलेक्सिया। एक मूवी थी तारे जमी पर ऐसे कुछ करके, उसमें इसके बारे में बताया है एलेक्सिया का। वो लड़का पढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी खत्म हो गई किसी चीज को क्या करने की, पढ़ने की। एनल्जेसिया। एनल्जेसिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। आप लोग कई बार जैसे देखे होंगे, कई लोगों का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में चीर फाड़ किया जाएगा। अब चीर फाड़ किया जाएगा तो सामने वाले को पता चलना नहीं चाहिए, तो एक तो खुद से दर्द है, ऊपर से और दर्द चीर फाड़ करने में। तो उसके लिए एक इंजेक्शन लगता है, किसका, एनल्जेसिया का, जिससे उसका जो भी पार्ट में लगेगा वो सुन कर देगा पूरा, फिर उसके बाद चीर फाड़ करते रहो। एनल्जेसिया भी होता है। एनल्जेसिया एक बीमारी है, वो एनेस्थेसिया की दवाई दी जाती है। वो जो बीमारी है वो कहलाता है एनल्जेसिया। कि जैसे किसी के पैर वैर में एनल्जेसिया हो गया तो उसको कितना भी मारोगे दर्द नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एनल्जेसिया। इस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए एनेस्थेसिया करा जाता है। तो ये एक एबिलिटी है किसका, फील पेन करने का। एनोस्मिया मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, सूंघने की शक्ति खत्म होना। कोविड में हुआ होगा, जिसको कोरोना हुआ उसको क्या है स्मेल पता ही नहीं चल रहा है, वो क्या होता है, एनोस्मिया। इसमें खुद ही नोज लगा है, नोज से मतलब सूंघने का। ये अफोनिया। फोन का मतलब होता है साउंड, यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू लिसन, सुनने की जो योग्यता होती है वो क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। यहां पर एग्नोसिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग और पर्सन, कि लोगों का पहचान, चीजों का पहचान जो नहीं कर पाते हैं, वो मेंटल जो प्रॉब्लम आता है, डिसऑर्डर होता है, उसे क्या कहते हैं, एग्नोसिया। ऐसे बहुत सारे शब्द। आप बीमारी, आप जब जीके जीएस का एग्जाम देते हो तो उसमें क्वेश्चन आता है बीमारी और उनके जो कारण, कि जैसे पूछेगा कि बताइए घेगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, जानते हो ना। मायोपिया होता है, तो मायोपिया में किस चीज को प्रभावित करता है, आंखों को, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो वही सारी चीजें बीमारियां हैं, इनको भी एक साथ में मतलब देखते रहना, और यही बनता है। तो उसी में एक शब्द क्या है, एमनेशिया, यानी यादाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। तो वही चीज है, आई एम इन नशा, तो उसको क्या हो गया, एमनेशिया। नेक्स्ट है आपका असॉइल। असॉइल मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को क्या करना, दोष से वरी करना। याद है कराया था एब्सॉल्व। एब्सॉल्व यानी कि दोष मुक्त कर देना, उसे क्या कहते हैं, असॉइल। अब असॉइल को ऐसे याद करोगे, दिमाग में कुछ सोचो कैसे याद हो सकता है। मान के चलो कि पति पत्नी है, दो लोग। अब खास करके देखो, गलती होती है पत्नी की लेकिन मानती नहीं है? नहीं ना, ना नहीं मान सकते, उससे गलती नहीं हो सकता है। अब एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, मुझे है। अब देखो, अरे अलग चीज, हम लोगों के जो साथ रहते हैं वो अपना अनुभव बताते रहते हैं ना। जरूरी थोड़े है आदमी, मान के चलो कि कभी जैसे कई चीज ऐसा होता है कि आदमी को पता होता है, साथ रहते तो यही पर है। हमारे साथ में कुछ महानुभाव लोग रहते हैं, पीके सर, मनी सर, तो बताते रहते हैं ना अपनी बातों को। अब वो बताते हैं कि पत्नी लोग नहीं मानती अपनी गलती को, कितना भी गलती रहेगा तुम्हारी गलती है। अब उसमें लेकिन मान लो कभी पत्नी गलती मान ली, अब सीधा तो कह नहीं सकती। कहने का मतलब है कि पत्नी गलती मान नहीं रही लेकिन उस दिन मान ली, और मान सोचा कि डायरेक्टली तो सॉरी बोलने का कोई मतलब है नहीं, ईगो आड़े आ जाएगा। उसने क्या किया कि सामने वाले कहा कि कितना दिन नाराज रहेंगे, खाना खाने तो हमारे पास आएंगे ना खाना के लिए। उसने जाके मार्केट से ऑयल लेके आया, बढ़िया सा जो खाना वाना बढ़िया बनाया, सामने वाले को खिलाया, सारा गलती माफ। यानी उसने ऐसा ऑयल में खाना बनाया कि सामने वाले ने क्या कर दिया,
एसॉइल कर दिया। ऐसा ऑयल जो है उसमें पूरी उड़ी तल दिया जिससे वो एसॉइल कर दिया, दोष में कोई बात नहीं, वही चीज क्या है, एसॉइल। नेक्स्ट है एग्लो। एग्लो का मतलब होता है चमकना, ब्राइट करना। देखो दो तरीका, इसमें खुद ही लगा है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक, या एग्लो को याद करो एंग्लो से। एंग्लो का मतलब होता है एंगल, जो इंग्लैंड वाले हैं तो वो देखोगे तो एकदम क्या भवकते रहते हैं वो लोग, विदेशी नहीं देखोगे वो सब। हम लोग को ब्लैक इंडियन कहता है, काले लोग हैं हम लोग। नहीं, कोलंबस जब भारत की खोज करने आया था, अब वो देख रहा था कि काला काला होगा इसका मतलब भारत है। वो जाना था ईस्ट में, चला गया वेस्ट में, जाके देख रहा है तो बहुत ज्यादा काले दिख रहा है, उसको सच में लगा कि इंडिया है। यार ये भी इतना काले थोड़े होते हैं हम लोग, भारतीय वेस्ट इंडीज जैसे काले थोड़े होते हैं। लेकिन वो जाके कह रहा है इंडिया, बोला इंडिया नहीं है, तो कहे नहीं है, सब काला काला होता है, तू लोग भी काला है, बोला वो हमसे कम काले होते हैं, तो वो लोग सब चमकता है, तो वही क्या कहलाएगा, एग्लो। यानी एंग्लो लोग एग्लो करते हैं या ग्लो करते हैं, चमकते हैं। नेक्स्ट है अप्राइज, सूचित करना। देखो एक होता है अप्रेस, किसी को तारीफ करना या फिर किसी को देखिए अप्रेस करना, सहानुभूति देना। यहां पर अप्राइज मतलब सूचित करना है। जैसे मान के चलो किसी को कोई भी प्राइज मिलना है तो उसको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो वही चीज है, आपको मिलने वाला है प्राइज, इसीलिए किया जा रहा है आपको अप्राइज। नहीं देखते हो केबीसी से आता है फोन कि 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, कैश चाहते हैं खाते में डलवाएं, नहीं आता है, तो आपको मिलता है प्राइज, तो इसके लिए किया जाता है अप्राइज, सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमोसिटी, दुश्मनी को कहते हैं। हेट्रेड होता है, लड़ाई होता है, उसे क्या कहते हैं, एनिमोसिटी। अब देखो यहां पर है एनी और यहां पर है उसकी मौसी। जो एनी की मौसी है वो सबसे क्या रहता है, उसका एनिमोसिटी रहता है, सबसे लड़ती रहती है। तो अन्नी की मौसी कैसी है, एनिमोसिटी है, दुश्मनी है सबसे। नेक्स्ट है एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूलेटरी का मतलब होता है चलने में सक्षम, वॉकिंग जो होता है उसे एम्ब्यूलेटरी कहते हैं। किसी भी चीज में जो चलने लायक होता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्यूलेट। अच्छा यहां पर एक रूट वर्ड ही लगा है एम्बुल, इसमें एम्बुल में भी एक रूट वर्ड है एम, बता चुका हूं फ्रेंड के लिए। अब देखो ये जो कहानी है, इसकी कहानी कहां से आती है, प्राचीन काल में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, तो लड़ाई लड़ा जाता था तो कई लोग घायल हो जाते थे। जैसे आप कहानी पढ़ोगे जो द लेडी विद द लैम्प, एक फ्लोरेंस का एक शहर है, उसी में एक लेडी का जन्म हुआ, जो उसको सामने फ्रंट फुट पर नहीं रखा जाता है, महिलाओं को फ्रंट फुट पर कभी नहीं रखा गया। एनडीए के थ्रू मौका मिला कि महिलाएं भी जा सकती हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं खेला जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें सोच के चलनी पड़ती है। कल को किसी कोई लड़का देखते नहीं हो, कोई आदमी है, अब सौरभ कालिया के जैसे इतिहास को जब देखोगे तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था। अब वहां पर क्या है ना कि इंसान थोड़ा सा लड़का है तो उसमें क्या होता है कि दूसरा देश उसको उतना नहीं टॉर्चर कर पाता है, लेकिन कोई महिला है तो उसके लिए टॉर्चर बड़ा तगड़ा हो जाएगा, या फिर देश घुटने पर आ जाएगा, इसीलिए फ्रंट पर नहीं रखते हैं। तो उनको नहीं मौका दिया गया कि फ्रंट पर जाके लड़ाई में साथ दे, तो देखो क्या करी, वो इलाज करना शुरू कर दी। यानी आज भी हमारे इंडियन आर्मी में यह है कि एक कोर होता है जिसको मेडिकल कोर कहते हैं, वो खास करके किसके लिए है कि जो घायल है उनका मरम्मत करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि नया पर है, ये पहले भी था। पहले जब लड़ाइयां लड़ी जाती थी तो उसमें बहुत सारे घायल हो जाते थे, उन घायल सैनिकों को उसी बीच में, अब लड़ाई लड़ रहा है तो उसी में से हटाना पड़ेगा, तो जो उसके अपने दोस्त होते थे उस लड़ाई के मैदान से उसको स्ट्रेचर पर लेटा के, और जहां से रास्ता तो मिलेगा नहीं, कोई रास्ता थोड़े देगा, जैसे रास्ता मिलता था वैसे वहां से लेके निकालते थे, उसको कहा गया था एम्बुल, और वही से शब्द बना है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो है ना, इसमें कुछ नहीं, बस एएनसी एक नाउन का ये सफिक्स होता है, एएनसी जुड़ा है, बाकी शब्द क्या है, एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है वॉक, यानी जो चीज चलने लायक है। इसीलिए तुम लोग पढ़ोगे आगे रूट वर्ड जब पढ़ाऊंगा कि जो नींद में चलता है उसको सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं, क्योंकि सोमन का मतलब होता है सोना और एम्बुल का मतलब होता है वॉक, यानी जो नींद में वॉक करे उसे सोमनैम्बुल, वो व्यक्ति कहलाएगा सोमनैम्बुलिस्ट। तो एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक, जो चलने में क्या है, सक्षम है, वॉकिंग है। वहीं से ये शब्द क्या आया है, एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस भी वहीं से आया है, तो यही कहलाता है एम्बुलेटरी एम्ब्यूल। आर्गुमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना नहीं भड़काना, एम्पलीफाई करना। आर्गुमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को बद से बदतर बना देना। अब मान के चलो कोई भी चीज है, जैसे आग जल रहा है और आग में घी डालोगे तो क्या हो जाएगा, भड़केगा, वही आर्गुमेंट कहलाता है। आपको मैंने एक शब्द कहा था एग्रावेट, इसका सिनोनिम है। तो आर्गुमेंट मतलब होता है
बढ़ाना। और वही चीज है, आग में घी डालोगे तो क्या हो जाएगा, एगमेंट हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, भड़क जाएगा। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग, उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी। ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, एक्सिलरी वर्ब पढ़े हो। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब टोटल होते हैं 24। कितने, 24। वर्ब पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। 11 होते हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। 10 होते हैं मॉडल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। 10, 11, 10, 21। 3 होते हैं सेमी मॉडल, यूज टू, नीड और डेयर। ये 24 आपके एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनको कहते हैं सहायक क्रिया। तो वही चीज है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी होता है, सहायक होता है, हेल्पिंग होता है। आफरे मतलब होता है झगड़ा। आफरे का मतलब होता है जो स्क्रिमिश होता है, जो झगड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, आफरे। जैसे देखो क्रिकेट में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, तुम लोग को दिखेगा नहीं, आप अगर क्रिकेट अगर देखते होंगे सबसे ज्यादा लड़ाई होता है, और उसका तरीका अलग है। जैसे मान के चलो कोई बैट्समैन खेल रहा है और बॉलर जब कोई बॉल डाले ना, अगर उसके बॉल को ठीक उसके सर के ऊपर से अगर बाउंड्री मारोगे, ऐसा लगता है कि जैसे थप्पड़ मारा है। विराट कोहली का एक शॉट था जो वर्ल्ड कप के अंदर हारिस रॉफ के ऊपर जब मारा था, उसके सीधे ऊपर से विराट कोहली ने इस बात को माना भी है कि मेरे अलावा दूसरा कोई वो शॉट मार ही नहीं सकता है। लिटरली है वो चीज, कोई नहीं मार सकता। वो बेसिक्स ऑफ द सेंचुरी था उस पूरे शतक का। हाँ है, वो भी था, वो चीज नहीं कह रहा। एक बॉलर के लिए थप्पड़ होता है उसके सर के ऊपर से बॉल मारना, और एक बैट्समैन को थप्पड़ मारने का मतलब है सीधा मिडिल स्टंप उखाड़ देना। तो ये लड़ाई जो है ना, आप अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच है ही नहीं, वो एक कारगिल का वॉर है। आप देखो पाकिस्तानी जब हारता है टीवी फोड़ देता है, समझ में आया? वही चीज है इनकी हरकतों। आप कल देखो आजकल थोड़ा चर्चा में पाकिस्तान का जो झंडा है ना, उसके ऊपर स्टार है, उसको रिव्यू मिला है, 1 स्टार, वो रिव्यू है उसको। सोचिए उसकी ऐसी है। टीवी फोड़ने का मतलब है, अरे टीवी फिर जा खरीद के लाओगे, फिर आओगे, फिर मैच देखोगे, फिर हारेगा। कितना बार तुम टीवी खरीद के लाओगे, जितना बार लेके आओगे उतना बार तुम्हें फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं हर चीज। तो कहने तो आपको अगर नहीं, आप देखो आप लोग उतना डायरेक्ट नहीं क्लोज हो, मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना क्रिकेट में तो सामने से लड़ाई बहुत कम होता है, सामने से कम है, उसमें असली खेल है। आप देखना वो सिराज वाला जो बॉलिंग था, उसमें सिराज का आकर देख रहे हो, बोल्ट मारा इसलिए। तो बॉलर का एटीट्यूड वहां दिखता है, और बैट्समैन का एटीट्यूड दिखता है कहां पर, जब ठीक उसके सर के ऊपर से बाउंड्री मारे। तो वही चीज है। बैट्समैन में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, तो उसी में है क्या, अफरीदी, शाहिद अफरीदी हर बात में झगड़ा करता है। ये आजकल थोड़ा क्रिकेट में थोड़ा शांत हो गया है, नहीं तो पहले देखोगे जब वो टाइम था, जब अपने आप में गंभीर का समय था, उसमें और लड़ते थे। अब देखो तो वही आफरीदी के अंदर क्या दिखता है, आफरे, यानी शाहिद अफरीदी सबसे क्या करता है, आफरे करता है, झगड़ा करता है। तो वही आफरे का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा। चलो बताओ, इस टाउन, ऐसा टाउन देखा कि देख के टाउन। एनडीए 2023 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है ये, टाउन खोल के देखना। अमनेशिया, यादाश्त खत्म हो जाए, यादाश्त खो जाना। एसॉइल, ऐसा ऑयल कि एसॉइल कर दिया। एग्लो, चमक। अप्राइज, सूचित करना। एनिमोसिटी, एम्ब्यूलेटरी, वॉकिंग, चलने में जो सक्षम है। अगमेंट, बढ़ाना भड़काना। एक्सिलरी, आफरे, झगड़ा लड़ाई, उसे कहते हैं आफरे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या कलेक्टिव नाउन पढ़ रहा है, क्या कहा था कि सीनरी हम किसी एक चीज को कहते हैं, अलग अलग चीजों से मिलके बनी चीजों को हम कहते हैं सीनरी। जैसे पहाड़ है, यहां पर देखो बादल है, झरना है, दुनिया भर की चीजें इसमें मिली होती हैं। फर्नीचर का मतलब है क्या सिर्फ एक चेयर को हम फर्नीचर कहेंगे, नहीं, तमाम चीजें मौजूद होती हैं, उसे हम कहते हैं फर्नीचर। सोफा, बेड, अलमीरा, ये सब चीज जो होता है। ज्वेलरी का मतलब सिर्फ एक चीज को नहीं, हर चीज को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्वेलरी। आपको मैंने कहा था, ये बात बताया था, इसमें मेनली ये शब्द थे, इसमें फर्नीचर भी है, ये सारे शब्द थे। सीडीएस में भी पूछा था क्वेश्चन, है ना, सीनरीज नहीं होगा,
इसमें क्या है, फर्नीचर्स नहीं होगा। ये सारी बातें थी। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको 3 प्रकार के ग्रुप पढ़ाऊंगा। पहला ग्रुप का नाम बोलो एफसी, इसका मतलब है फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, यानी ये ऐसा ग्रुप है जिसमें अन्य अन्य प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं ना, मतलब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मौजूद हैं। एक और ग्रुप होता है GCN। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन में कहता है एक ही प्रकार के सभी होंगे, कि टीचर्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, लीडर का ग्रुप है, क्रिमिनल का ग्रुप है। तो ये सब क्या है, एक ही प्रकार के। एक और बताऊंगा TCN, यानी ये विचारों पर चलता है। विचार क्या है, कैसा है, इसे थॉट कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आओ देखते हैं। ये कहा था कि आजीवन ये सिंगुलर होता है और इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, बताया था। ये देखो आजीवन प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो इसका मतलब वर्ब क्या लगाओगे, प्लूरल। और एक बात बताओ, जब कोई चीज पहले से प्लूरल है तो उसमें एस और इस लगेगा, नहीं लगेगा। देखो यहां पर है कि द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग। पुलिस इज ना होगा, आर होगा। यहां पर देखो इज होगा चाहिए, कह रहे आर होगा। तो अच्छा तुम लोग दिल पर हाथ रख के कहोगे कौन सा अच्छा लग रहा है, आर। पुलिस इज, अरे पुलिसेस आर होता तब लगता अच्छा। पुलिस के साथ इज लगाने में शांति मिल रहा है। शांति तुम्हारी अशांति बदल जाएगी, तुरंत एग्जाम में नंबर कट जाएगा। पुलिस के साथ इज नहीं, क्या लगता है सर ऐसा क्यों? आपसे मैं पूछ रहा हूं। आप एक बात बताओ, आप एक बार थोड़ा इमेजिन करो पुलिस का। आप पुलिस को इमेजिन करो। आपको पुलिस जब भी दिखेगा, जिस तरीके से दिखेगा, हमेशा एक ग्रुप में दिखेगा। आपने कभी अकेले नहीं देखोगे, अकेले नहीं, कम से कम उसके एक साथ जरूर रहेगा, लेकिन ग्रुप में रहेगा। आप पुलिस का जब इमेज देखोगे आपको ऐसा दिखेगा, हमेशा एक ग्रुप में। ग्रुप का मतलब है एक से ज्यादा, चाहे 2 का ग्रुप, मैंने कल ही बता दिया था। कलेक्टिव का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, चाहे 10 हो 20 हो, हमेशा ऐसे ग्रुप दिखेंगे, सिंगल नहीं। अगर सिंगल कभी दिखा तो उसे पुलिस मैन कहेंगे, समझ लेना इस बात को, पुलिस मैन। तो वो क्या है, सिंगल। लेकिन पुलिस कह दिए तो आपने उसके ग्रुप की बात करी। अच्छा आप मवेशी का देखो, मवेशी कैटल कहलाता है। आप जब भी देखोगे मवेशियों को तो ग्रुप में देखोगे। ये क्या होंगे, एक ग्रुप में होंगे। हो सकता है कि उनके ग्रुप का एक सदस्य आगे है तो एक थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ग्रुप में रहेंगे। भेड़ वगैरह देखोगे तो कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये देखो ये सब क्या है, ग्रुप में। खास करके इसमें क्या है, कुछ शब्द है इसमें। इंपॉर्टेंट सबसे शब्द है कैटल और यहां पर है पुलिस सबसे ज्यादा, बाकी सब है। कैवेलरी समझते हो, घुड़सवार कहते हैं कैवेलरी। जैसे आप देखोगे INC और एक होता है NI, इसको कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री, पैदल जो होते हैं वो। और होता है जो नेटिव कैवेलरी है, ये इंडियन नेटिव कैवेलरी। कैवेलरी मतलब घुड़सवार, राष्ट्रपति को घुड़सवार मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, कैवेलरी। यहां पर है कैनन, कैनन समझते हो ना, तोप। कैनन मतलब तोप होता है। यहां देखो क्लर्जी, क्लर्जी होता है पादरी। वर्मिन, ये सारे शब्द हैं। ये कहीं ना कहीं इतने सारे शब्द हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो यहां पर कैटल और दूसरा क्या है, पुलिस। सर इंपॉर्टेंट किस हिसाब से कह रहा हूं मैं, एग्जाम के क्वेश्चन बनने के आधार पर, कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका बनेगा, कैटल का और पुलिस का। अच्छा मैंने क्या कहा कि ये सभी के सभी क्या है, प्लूरल। अब जैसे कैटल है, बताओ कैटल के साथ इज लगाया, बताओ सही कि गलत, गलत है। यानी इसके साथ क्या लगेगा, जो कि सही है। अब मैंने कहा आर सही है ना, पुलिस के साथ भी सेम चीज है। दूसरा एक बात बताओ कि मैंने कैटल के साथ इज को गलत किया है, आर को सही किया, इसका मतलब यही है ना कि कैटल प्लूरल है। तो क्या इसके साथ एस लगाऊंगा, क्योंकि सर पहले से प्लूरल है। एस तो इसलिए लगाते हैं ताकि प्लूरल बनाया जाए, पहले से प्लूरल है। नहीं, एक बार लालू प्रसाद यादव मैच देखने गए फुटबॉल का, तो फुटबॉल का जब मैच देखे तो देख रहे कि एक मार रहा है पैर से दूसरे के पास, दूसरा मार रहा है तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। तो पूछे कि क्या कर रहा है, तो किसी ने कहा गोल कर रहा है। तो यार बुढ़वा, जब पहले से गोल है तो और गोल क्या करेगा, जो पहले से गोल है उसका गोल होगा।
तो फिर यही बात है कि प्लूरल है तो और प्लूरल होगा नहीं होगा, यानी कैटल का कैटल्स नहीं होगा। अगर कैटल्स होगा तो वो गलत है और कैटल होगा तो सही है। तो यही दो से एरर पूछता है, या तो कैटल का कैटल्स करके एरर बनाएगा या कैटल सही करेगा तो इज लगा देगा। देखो यहां पर दिखाता हूं, पीपल है, पिजेंट्री है, फ्लॉक है, इन्फेंट्री है, नोबिलिटी है। अच्छा, कल कुछ बच्चों ने पूछा था, ये सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूं ना एक बार फिर से लौट के आएंगी नाउन नंबर में। तो अगर आप कलेक्टिव नाउन खोल के और ढूंढ रहे होगे कि सर कहां है, किस जगह लिखा है, आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा नाउन नंबर में। नाउन नंबर में फिर से एक बार आएगा, एक कलेक्टिव ग्रुप है इसलिए यहां पढ़ा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब बताओ कैटल का कैटल्स होगा तो गलती क्या है? अच्छा, यहां भी गलती हो सकती थी इज लगा के, यहां कैटल्स करके गलती, यहां इज करके गलती, दोनों के लिए तैयार रहना है। जैसे देखो ये कैनॉट यू सी दैट द कैटल इज, भाई कैटल का कैटल्स तो नहीं किया लेकिन आर का इज कर दिया, यहां गलती हो गई, तो इसका आंसर होगा बी। कोई दिक्कत? और देखो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल का कैटल्स नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? ए। कोई दिक्कत? तो दो तरीके से गलती करेगा, क्या? एक तो एस लगा के और दूसरा सिंगुलर वर्ब लगा के। भाई एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है और इज नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, ये दोनों चीज ध्यान रखना। ये दो तरीके से एरर पूछता है। तो तुम लोग एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये क्वेश्चन देखो, ये है क्या होगा? 80 हर्ट्स ऑफ कैटल्स, ठीक है, कैटल्स नहीं, क्या होगा? अच्छा, ये वर क्यों आया है? तो कोई कहेगा कि सर यहां पर कैटल के लिए वर नहीं तो हो जाएगा। आप बताओ ये वर कैटल के लिए आया है ना जी? कुछ कह रहे हैं हाँ, कल के क्लास को मिस किए, इसका मतलब जो हाँ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सर कैटल के लिए नो डाउट प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आएगा, बट यहां पर ये प्रीपोजिशन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है 80 हर्ट्स और 80 हर्ट्स प्लूरल है, इसलिए क्या होगा? वेयर नहीं वर। या अगर मैं यहां पर कर दूं हर्ड ऑफ कैटल, अब बताओ वॉज की वर? क्यों वॉज? क्योंकि यहां पर ए है और इसके लिए यहां पर वॉज आए। अब देख रहे हो कल वाला कॉन्सेप्ट कितना जगह यूज हो रहा है। यह भी हो सकता था कि यहां पर कैटल करके और यहां पर वॉज लाए क्वेश्चन पूछ सकता था, और या बहुत देखो ऐसे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, बनाने के ऊपर है, अपने तरीके से बना सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कैटल का कैटल्स नहीं होगा, कैटल का कैटल्स नहीं होगा। ये देखो कि द, अब यहां पर कैटल्स तो होगा नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है, ना ही ये शब्द है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बस तैयार हो ना इसके लिए? चलो कोई दिक्कत? अब आओ इस क्वेश्चन पर। अब यहां पर ये थोड़ा आपके लिए, क्योंकि ये विचारों वाला कलेक्टिव नाउन है, तो इसके विचार को समझने के लिए आपको भी विचार मग्न होना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी नहीं दे पाओगे। अब इस चीज को समझो, ये है आपका तीसरा वाला कलेक्टिव ग्रुप जिसका नाम है थॉट कलेक्टिव नाउन। आओ तुम लोग को थोड़ा सा ना पॉलिटी में उतारता हूं। आप अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपने कई प्रकार के विधेयक के बारे में पढ़ा होगा, होता है, या कोई भी बिल गया है राज्यसभा या लोकसभा में तो उसको पास करने के लिए वोटिंग होता है ना। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा कि भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ गवर्नर जनरल की नहीं चलेगी, यानी वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे जिसके 4 सदस्य को भेजा गया और कहा गया कि इन चारों सदस्य ही भी फैसला करेंगे किसी भी बिल को पास होने के लिए, और इनके फैसले कैसे होंगे? बहुमत के आधार पर। और अगर कभी टाई हो गए, जैसे 4 है तो 2 ने कहा कि हां और 2 ने कहा कि ना, तो वो तो टाई हो गया, तो गवर्नर जनरल अपने निर्णायक मत को दे सकता है। अब पढ़ना आगे, जब आता है जब कर्नवालिस भारत में, तो इसी चीज का शिकार जो वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ था, तो कहता है कि मैं ऐसे देश में नहीं जाऊंगा जहां पर गवर्नर जनरल की चलती ही नहीं है। उसके लिए स्पेशल जो है मतलब
संशोधन किया गया और कहा गया कि एक सदस्य की संख्या कम हो गई है, 3 ही सदस्य है, और अगर तीनों के तीनों खिलाफ भी हो जाते हैं तो गवर्नर जनरल उस पर वीटो कर सकता है, वीटो का पावर दिया गया था। हमारे आज भी संविधान में इस बात की चर्चा है, या फिर जो भी हमारा पार्लियामेंट है उसके अंदर ये चीजें मानी जाती है। आप पढ़ना पार्ट वन में कहता है आर्टिकल 4 कि इफ एनी लॉ इज मेड विच इज अफेक्टेड टू आर्टिकल 1 to 3 दैट कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी बिल, कि अगर कोई ऐसी विधि बनती है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करे, वो साधारण बहुमत से पास किया जा सकता। क्या होता है साधारण बहुमत? तो अगर साधारण बहुमत का कहना है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि टोटल लोकसभा में कितना है, 543, 543, 2 एंग्लो इंडियन से हटा दिया गया, अब 543 लोग हैं, तो क्या इसका 1/2? नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगा। फिर वो 543 लोग हैं, लेकिन जिस दिन बिल आया था उस दिन 400 लोग आए, 400 लोग। अब 400 लोग आए, उसमें से 100 लोग वोट देना ही नहीं चाहते हैं, तो 300 लोग, यानी कुल उपस्थित और जितने मतदान देने वाले हैं उनका 1/2 + 1। पढ़ा है ना ये सब? सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है कि अगर 543 में से 400 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग वोट नहीं करना चाहते, पास होना चाहते हैं, तो 300 लोग वोट देंगे। अब वोट देंगे तो इसमें से अगर 150 + 1 अगर हो जाता है तो फिर वो बिल पास हो गया, उसके अगर फेवर में आ गया बिल के। तो आप इसी में पढ़ोगे स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या कहना है कि जितने लोग हैं, 543 है, 400 लोग उसमें उपस्थित थे, 400 में 300 लोग वोट किए, और अगर 300 में से 2/3, 2/3, जिसका मतलब हो गया 200 + 1 अगर हो जाए तो बिल विशेष बहुमत से पास हुआ है। जानते हो ना? इसी में आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसका मतलब है कि 543 का 1/2, 270 कितना होगा, 271 + 1, यही होगा ना, 271, यानी 272। लोकसभा का चुनाव याद करो कि 272 चाहिए होगा अगर आप अपना प्रधानमंत्री जैसे चुनना चाहते हैं या केंद्र में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो इतना चाहिए, क्योंकि यह होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, टोटल का 1/2 + 1। ये सब पॉलिटी में पढ़े हो ना? आप देखो, जब भी कोई बिल पास होता है, उस बिल पास में यही फॉर्मूला अपनाया जाता है, और यही है आपका थॉट कलेक्टिव नाउन। सेम यही चीज है। मान के चलो कि कोई 2 लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जिस पर बैठक बुलाई गई, और बैठक बुलाई गई, उस पर कहा गया, मान के चलो कोई लड़का है। अब लड़का है भाई, संविधान का बढ़िया अच्छा खासा नॉलेज, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ चप्पा चप्पा उसको पता है, सब कुछ जानता है। मान लो किसी को लेके भाग गया, अब उसके बाद बैठक बुलाई जाएगी ना, क्या हुआ है? अब यहां पर 2 टाइप की चीजें हैं। देखो, इन सब मामलों में ना होता है क्या कि अगर उम्र सही है, नाबालिग कोई नहीं है, तब तो आपके फेवर में है, दोनों मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, सीधा बात। अब मान लो लड़की कहे दी नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है, अब बताओ कोई कुछ कर लेगा? नहीं कुछ कर पाएगा। अब मान लो, अब यहां पर देखो एक पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं। हमारे यहां पहले होती थी पंचायत, पंचायत इसलिए कहते थे कि 5 लोगों की सदस्यता में बनी होती थी। इसी के एक होते थे सरपंच, इसी में एक व्यक्ति को सरपंच चुन लिया जाता था। अब मान के चलो 5 लोग उपस्थित है, अब 5 में से अब सबने अपना अपना जो है, दोनों थे, दोनों ने अपना अपना फैसला सुनाया, बताया, कह दिया। एज फार एज आर्टिकल 21 इज कंसर्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें आजादी देता है कि अपने मन मुताबिक की शादी कर सकते हैं। पूछिए इनसे, हम जबरदस्ती कर रहे हैं? ये बोलो तुम। उसने बोल दिया कि हम अपने मर्जी से आए हैं, हमको कोई जबरदस्ती नहीं है, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। अब कोई क्या बिगाड़ लेगा? अब सारी बातों को सुना गया, अब आओ फैसले पर। फैसला क्या होगा? अब कोई कहेगा, क्या हो सकता है कह दे कि इनको बाइज्जत क्या कर दो, बरी कर दो, या हो सकता है कह दे कि इनको फांसी दे दो, हो सकता है ना। अब एक है कि इनको फांसी दे दो, इसके लिए यस, और दूसरा, अब मान लो कि 4 ने कहा फांसी दे दो, इसका मतलब 1 ने कहा है कि फांसी नहीं दो,
फिर कहा कि 3 ने कहा फांसी दे दो, तो 2 ने कहा फांसी, 2 ने कहा फांसी दे दो, 3 ने नहीं दो, 1 ने कहा कि फांसी दे दो, 4 ने कहा कि नहीं दो। आप बताओ ये पांचों के पांचों जो ग्रुप थे 2 हिस्से में बट गए कि नहीं? एक तबका वो है जो कहता है फांसी दे दो, भाई प्रोबेबिलिटी यही बनेगी ना। तो एक जो है इनका विचार कहता है कि फांसी दो, दूसरा विचार कहता है नहीं दो। एक ही ग्रुप जहां पर 2 इनके मतलब मत हो गए या 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक और एक मिलके 2 हो गया। बताओ 2 सिंगुलर की प्लूरल? एक तो घटना ये है। दूसरा, अब लड़के ने कहा कि 5 है, और पांचों ने बात को सुना, कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, काहे है, समाज है, समाज में कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब कहा कि ठीक है, इनको क्या कर दो, फांसी दे दो। यस, कितने ने कहा? 5 ने। या ये हो सकता है कि पांचों ने कहा नो। कितने ने? 5 ने। बताओ 5 थे और 5 किस ग्रुप, कितने ग्रुप में बट गए? एक ही ग्रुप में। और एक ग्रुप में बट गए तो एक क्या होता है? सिंगुलर। चाहे वो ग्रुप किसका हो, यस का हो, चाहे वो नो का हो। यानी थॉट कलेक्टिव नाउन को समझना बहुत आसान है। आप बस इसके भाव को समझ जाओ कि अगर एक ऐसा ग्रुप है जो अलग अलग लोगों के विचारों को सुना, अलग अलग लोगों के बातों को सुना और अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस जितने भी लोग मौजूद थे उन सब में एक फूट हो गया है, यानी अलग अलग हो गए हैं, तो एक से ज्यादा होंगे तो सिंगुलर कहलाएंगे कि प्लूरल? प्लूरल। और अगर मैंने कहा कि जितने सारे लोग हैं सब मिलके एक हो गए, आप इस क्लास को ले लो, अगर इस क्लास में मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट दिया और मैंने कहा कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, कहा 4, बताओ सभी लोग राजी हैं, सबने कहा यस, सब मिलके कितने हो गए? 1। लेकिन अब कोई ऐसा चीज है जिसमें कहूं मैं कि ये चीज आपको समझ में आया, तो कुछ ने कहा कि हाँ या कुछ ने कहा ना। या क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं तो कई बार नहीं कहता बताओ पहले में कितने लोग हैं, तो कुछ लोग ए में हाथ उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते हैं, तो यानी 2 हिस्से में बटे ना। यही चीज से हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रुप 1 है कि 1 से ज्यादा है? कैसे पता करोगे? आप सोचो थोड़ा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रुप है वो 1 है या 1 से ज्यादा है? उसमें कुछ शब्द लगे होंगे जो बांटने वाले होंगे और एक करने वाले होंगे। उनमें से शब्द मैं बोल रहा हूं, आप बताओगे कि मतलब 1 है कि 1 से ज्यादा है। मैंने शब्द यूज किया डिवाइडेड। 1 से ज्यादा है ना, मैं कहा कि इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो या तो 2 हिस्से में, अब 1 हिस्से में डिवाइड होगा, या तो 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, 5 हिस्से में, हमें कोई मतलब नहीं। 1 से ज्यादा हुआ तो सीधा प्लूरल। मैंने कहा इसमें शब्द किया यूनाइटेड, एक हुआ ना। यूनी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक। यूनिफॉर्म, एक रूप, यूसीसी था ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वही चीज है। यहां पर यूनी एक रूट वर्ड ही है, यूनिटी आता है, यूनाइटेड होता है। या इसमें शब्द यूज कर देगा यूनानिमसली, तो इसका मतलब ही एक है, यूनी का मतलब एक होता है। या इसमें शब्द यूज कर देगा डिफरेंट ओपिनियंस, तो सिंगुलर की प्लूरल। आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा कि द पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड। अब आप बताओ यूनाइटेड का मतलब है एक, और एक है तो वॉज होगा वर, नहीं होगा। फिर मैंने कहा द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड। अब डिवाइडेड मतलब बताओ कि बटा हुआ है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वॉज नहीं, क्या होगा? आंसर होगा डी और ए। आई बात समझ में? ये है थॉट कलेक्टिव नाउन। अच्छे अच्छों के पाला नहीं पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज समझ में इतना जल्दी आता नहीं है। आया समझ में ना? अब इस पे सवाल लगाओ, इस पे 50। देखो पहले देख लो शब्दों को। शब्द क्या है? जैसे जूरी हो गया, आपने सुना होगा कि जूरी जे इतने इतने के फैसले से ये चीज कहा है। या कमेटी बनती है, आपने कई सारे ऐसे, कोठारी कमेटी आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिशें क्या थी, वुड डिस्पैच की सिफारिशें क्या थी, साइमन कमेटी क्या था, वो है ना कमीशन जिसको कहा जाता है। तो वैसे जूरी है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में बिल ऐसे ही पास होता है कि कोई मान के चलो कोई बिल है, उस बिल पर मतलब जैसे सिंपल मेजोरिटी है, 1/2 चाहिए। अब आधे ने कहा हाँ, आधे ने कहा ना, बटे कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। इसका मतलब प्लूरल।
लेकिन मान के चलो कहा जाए कोई ऐसा बिल कोई लेके जाए सदन में, कहे कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना लिया जाए, तो सब क्या कहेंगे? यस। सब मिलके कितना हो गए? तो यही कहलाएगा क्या? सिंगुलर। तो यही है, जूरी है, पार्लियामेंट है, फॉर्म, कोयर, ऑपोजिशन, हर्ड, कमेटी, कम्युनिटी, कंपनी, फ्लॉक, गवर्नमेंट, क्लब। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, एक है जूरी, एक है पार्लियामेंट और उसके बाद है कमेटी। बाकी और सारे शब्दों को लिख दिया हूं, ढेर सारे शब्द है इसमें और है। इंटेलिजेंसिया, यूनियन, क्राउड्स, सोसाइटी जो है, बोर्ड, बोर्ड आता है ना, जैसे किसी चीज का बोर्ड बना, संगठन होता है, गैंग, ऑर्केस्ट्रा, कोर्ट, मॉब, ये जितने सारी चीजें हैं ये ग्रुप है। और अगर इनके ग्रुप के भाग अलग अलग हुए तो प्लूरल, और एक हुए सिंगुलर। नहीं बोलते हैं सारे मिलके एक साथ बोलो, तो सब एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? सब मिलके एक हो गए। और अलग अलग हो गए तो फिर इसका मतलब जो है बट गया, प्लूरल हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो। पहली बात, अगर ये मान के चलो एक होगा तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो कैसा लगेगा? पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पर अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो इसका एडजेक्टिव यूज होगा वो एडजेक्टिव यूज होगा इट या इट्स। भाई इट सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट, इट्स एडजेक्टिव। ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में, यानी इसको मैं कह दिया प्रोनाउन चाहे एडजेक्टिव। और अगर यही जो चीज है एक से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है। और प्लूरल है तो वर्ब कैसा? तो वर्ब भी प्लूरल। वर्ब सब्जेक्ट मतलब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो गया। दूसरा, इसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा या फिर मैं कहूं कि जो एडजेक्टिव लगेगा, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव लगेगा दे। दे एक से ज्यादा के लिए, या फिर इसका एडजेक्टिव लगाना है तो दियर। क्वेश्चन देखोगे तो और समझ में आएगा। देखो, द जूरी मेड दियर डिसीजन। आप मुझे पहले यह बताना कि इस सेंटेंस के अंदर एक थॉट कलेक्टिव वाला ग्रुप है जूरी, है ना? आप बताओ कि इसमें सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि जूरी का जो डिसीजन है वो एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक है कैसे पता चल रहा है? ये शब्द है यूनानिमसली। ये शब्द आप याद करना है। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी सर्व एकता, सबने एक मिलकर ये फैसला लिया। इसका मतलब जूरी क्या हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर हुआ है तो दियर डिसीजन नहीं, इट्स डिसीजन। क्या होगा? इट्स डिसीजन। आंसर क्या होगा? बी। और देखो, मैंने कहा था पार्लियामेंट हैव पास्ड। अब एक बात बताना, जैसे पार्लियामेंट के बाद हैव लगा तो इसका मतलब ये प्लूरल है? प्लूरल है। आप कैसे कह दिए प्लूरल है? पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो कि द पार्लियामेंट हैव पास्ड दिस बिल यूनानिमसली। अब यूनानिमस शब्द दिखा रहा है कि एक है, और एक है तो फिर हैव ना चोलबो, हैज चोलबो। आंसर है। कोई दिक्कत? और देखो सवाल, द कमिटी हैव। अब आपने तुरंत हैव लगा दिया, गलती हो सकती थी यहां पर। आगे पढ़ के देखा तो फिर से वो शब्द है यूनानिमसली, तो फिर हैव नहीं, क्या होगा? अच्छा अब बताओ सही है? अरे एक जगह और ध्यान दो, फिर वहां पर गलती नहीं है। हालांकि यहां गलती कहोगे तो बी ही आंसर होगा, लेकिन आप पूरा सही करोगे ना तो यहां पर दियर नहीं, एक है तो क्या होगा? इट्स। समझ में आ रहा है ना? और देखो, द कमिटी इज डिवाइडेड। डिवाइडेड, द कमिटी इज डिवाइडेड कि आर डिवाइडेड? तो आर डिवाइडेड। यहां पर इज डिवाइडेड नहीं, आर डिवाइडेड। कोई दिक्कत? अच्छा कई बार ना हिज भी लगा देगा। और देखो यहां पर कई जगह मतलब जैसे हिज का भी प्रयोग कर दे, जैसे कहें हिज अपॉइंटमेंट, यानी उसके अपॉइंटमेंट को लेके किसी व्यक्ति का। अब बताओ यूनानिमस। पहली बात कि यहां पर जूरीज नहीं होता, इस शब्दों का प्लूरल नहीं बनता है, ग्रुप का नाम है जूरी। आप बताओ कि यहां यूनानिमस है, इसीलिए देखो यहां वॉज लगाया है। ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपका तीनों ग्रुप समाप्त हुआ, तीनों टाइप का जो ग्रुप है वो समाप्त हुआ। देखो यहां पर है, एक्चुअली क्या किया है ना, यहां पर अंडरलाइन छोड़ दिया है। देखो लिखा है कि द जूरी इज स्टिल कंसिडरिंग दियर वर्डिक्ट। अब यहां पर अंडरलाइन वहां है, उसके हिसाब से ये सही नहीं है, इसके हिसाब से वह सही नहीं है।
यहां पर दियर वर्डिक्ट है तो दियर प्लूरल बता रहा है, तो इसीलिए यहां पर इज नहीं, क्या होगा? आर। कोई दिक्कत? तो 3 प्रकार के ग्रुप बताए, कौन कौन से? एफसीएन, जीसीएन, टीसीएन। एफसीएन में वो सारे शब्द जिसके आखिरी में आरवाई लगा रहता है, जैसे सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, पोट्री, है ना, वैसे बहुत सारे शब्द हैं। जो क्रॉकरी, कटलरी, कटलरी समझते हो? जो नहीं आता, चाकू, चम्मच, छुरी वगैरह जो आता है, वो सब। चम्मच जानते हो? वही सब, वो पूरा कांटा वाला चम्मच होता है। सीबीएसई वाला खाता है, सीबीएसई वाला देखोगे तो उसको खाएगा उससे। हाँ, लेकिन देखो एक चीज मैं जानता हूं, एक चीज हालांकि वहां पर लागू नहीं होगा। आप लोग पता है, आप लोग चावल वगैरह खाते होगे ना, चम्मच से खाना। पता है क्यों? 100 के लिए नहीं कह रहा, बिहार के और यूपी के लोगों की एक सबसे बड़ी गंदी आदत है, वो सब दाल भात चोखा एक साथ बनाएगा और बढ़िया उसको लेके सान देगा पूरा, और उठा उठा के इसे खाए, उससे ज्यादा खाता है। और अब खा के आ जाए, एक लड़का मेरे जो एक लड़का था, इंडिया में पढ़ रहा था, अब वो आता था दाल चावल खा के क्लास में सोता रहता था। कई दिन ध्यान गया मेरा, उसको कहा कि इसको कोपचे में लेके आओ। उससे पूछा कि तुम आता है पढ़ने की सोने आता है? तो कहा सर क्या करे, आते हैं तो नींद लगने लगता है। मैं बोला क्या खाना खा के आते हो? सर दाल भात चोखा। मैंने कल से रोटी खा के आना। कहा कल से नहीं, दाल भात चोखा कल से खा के आए ना तो यहाँ भगा दूंगा। तो कहा कि फिर क्या? तो रोटी उटी खा। एक्चुअली क्या है ना, हाँ डीबीसी नहीं, दाल भात चोखा नहीं, होता क्या है कि डीबीसी, डीबीसी नहीं समझते हो, दाल भात चोखा। देखो मैं ये जो कह रहा था ना, इसलिए कह रहा हूं, आप चावल दाल ज्यादा खाओगे, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 पढ़ा होगा। उससे क्या है ना कि आपको एनर्जी मिलती है, आपका काम एनर्जी का है ही नहीं। जो लेबर मजदूर होते हैं उनको चाहिए दाल चावल। आप लोग अगर चम्मच से खाओगे तो आप इतना एक थरिया नहीं खाओगे, आप कम खाओगे। इंडोनेशिया के लोग हमेशा जो चावल खाते, पता है कैसे खाते हैं? चॉपस्टिक से। चॉपस्टिक समझते हो? लकड़ी होता है, चाइनीज खाता है, और एक्चुअली वहां पर चावल जो है इतना बड़ा बड़ा भी होता है। आप अगर चम्मच से खाओगे ना, आप इतना ही चावल खाओगे, आपका पेट भर जाएगा। क्योंकि एक्चुअली चावल दाल के साथ खेल ऐसा है ना कि आदमी पेट नहीं मन भरने लगता है, और उससे मन भरेगा नहीं। तो अगर चम्मच से खाओगे, तो शौकिया अंदाज के लिए नहीं कह रहा, चम्मच से खाने से यह फायदा कि आप कम क्वांटिटी में खाओगे, और कम क्वांटिटी में खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, आपको प्रोटीन की जरूरत है, कार्ब्स की जरूरत है। क्योंकि आपका काम कैसा है, अब लड़का आएगा तो क्या करेगा? सोने लगेगा। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखो। दाल भात चोखा एक अलग समय, दोपहर वगैरह में आदमी खाता है। देखो चावल दाल खाने के बाद नींद आता होगा बहुत तेज है, वो एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स है। चलिए बताओ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब इसके बाद जो क्लास होगी उसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट सेम डे समाप्त करके नाउन का असली खेल शुरू हो जाएगा, है ना। कल नहीं बाबू, कल नहीं लूंगा, नेक्स्ट प्रॉमिस है, अगला जो सैटरडे होगा ना, आपका स्पेशल क्लास पक्का लगाऊंगा और उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना, पीछे से बाबू निकल जाना, जो लोग पीछे